नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग समांतर माध्य, जिसे संक्षेप में माध्य भी कहते हैं या आम बोलचाल में औसत भी कहा जाता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि पिछले हफ्ते का या फला महीने का औसत तापमान इतना रहा, या किसी खास खिलाड़ी के औसत रनों के बारे में हम लोग सुनते हैं। तो आइए पहले समझ लें कि समांतर माध्य, माध्य या औसत भला होता क्या चीज़ है। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई आदमी है जिसके 3 बेटे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। किसी दिन पहला बेटा 150 रुपये, दूसरा बेटा 500 रुपये और तीसरा बेटा 250 रुपये कमा के लाता है और तीनों ही अपने पिताजी को अपने कमाए हुए रुपये को दे देते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों बेटों ने कुल 900 रुपये कमा के अपने पिताजी को दिए हैं। अब पिताजी इन 900 रुपयों को अपने तीनों बेटों में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। तो इसके लिए पिताजी को क्या करना होगा, इस 900 में 3 का भाग देना होगा और 300 उत्तर आएगा। यानी तीनों बेटों को बराबर बराबर 300 रुपये पिताजी बांटेंगे। हम देख रहे हैं कि तीनों बेटों की कमाई तो अलग अलग थी, लेकिन पूरी कमाई को जब बराबर बराबर तीनों में बांटा गया तो तीनों के हिस्से में 300 रुपये आए। इसे ही हम औसत कहते हैं। यानी तीनों बेटों को औसतन 300 रुपये मिले। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि औसत निकालने के लिए हमने क्या किया कि तीनों नंबर को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद 3 से भाग दिया और जो कुछ उत्तर आ गया वही औसत होता है। बड़ा ही आसान है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं कि 12, 8, 20, 15 और 10 का समांतर माध्य अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, इन पांचों नंबरों को आपस में जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे। जितने नंबर हैं उतने ही से भाग देना है। और इन पांचों नंबरों का जोड़ आया 65। इनके नंबर है 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग दिया, उत्तर आया 13। यही हुआ समांतर माध्य। तो इन दोनों उदाहरणों को समझने के बाद आइए अब हम लोग समांतर माध्य की परिभाषा को देखते हैं। समांतर माध्य वह माध्य है जो दिए गए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यही काम अभी हमने यहाँ पे किया है। पदों के योग में पदों की संख्या से हमने भाग किया है। इस बात को और व्यापक रूप से समझने के लिए देखिए, यदि पद x1, x2, x3 और इसी तरह xn हो तो उनका समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन AM, इसे AM से या x बार से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते हुए प्लस xn। इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ देंगे और जितनी इनकी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। इस उदाहरण में 12 x1 की जगह पे है, 8 x2 की जगह पे है, 20 x3 की जगह पे है और ऐसे ही ये अंतिम वाला 10 xn की जगह पे है। चूंकि ये 5वें स्थान पर है इसलिए x5 बोलेंगे। अंतिम जो नंबर होता है वही xn होता है। यहाँ n बराबर हुआ 5, इसी n बराबर 5 को यहाँ हर में हमने लिख रखा है। x1, x2, x3, xn को समझने के बाद इनको जोड़ को प्रदर्शित करने के लिए एक नए ढंग के निशान का इस्तेमाल करेंगे जो इस तरह से बनाया जाता है। ये ग्रीक भाषा का एक अल्फ़ाबेट है जिसे सिग्मा पढ़ते हैं। ये सिग्मा SIGMA, इसका मतलब होता है योग।
या समेशन। समेशन का मतलब आप जानते हैं, योग करना। इन x के योग को प्रदर्शित करने के लिए इस सिग्मा के अंदर ऐसे लिखते हैं xi, और i हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर n तक वैरी कर रहा है। ये लिखने का ढंग है इस जोड़ को। तो इस तरह से हमने सीखा कि इन सारे x के जोड़ को हम सिंबल के रूप में सिग्मा xi, जहां i 1 से लेकर n तक वैरी कर रहा है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस संकेत को हम लोग संक्षेप में केवल सिग्मा x लिखकर ही काम चला लेते हैं। तो इस तरह से समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन का सूत्र आया सिग्मा x बटे n। इस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ अन्य प्रश्नों की सहायता से समांतर माध्य को और अच्छे से क्लियर करते हैं। पहले सवाल में 10 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में क्रमशः ये दिए गए हैं और उनके भार का समांतर माध्य या औसत हमें ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान है, जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सिग्मा x बटे n। x की जगह पे ये सब नंबर दिए गए हैं और n का मतलब 10 है। फार्मूले के अनुसार पहले सारे नंबरों को आपस में जोड़ लेना है और इन नंबरों की संख्या यानी 10 से भाग कर देना है। इन सारे नंबरों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 450, उसमें 10 का भाग देंगे तो इनके भार का समांतर माध्य यानी औसत आ जाएगा 45 किलोग्राम। दूसरा सवाल दिया गया है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य यानी औसत कितना होगा। इनका समांतर माध्य या औसत निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी 9 अभाज्य संख्याएं जो प्रारंभ की हैं उन्हें आपस में जोड़ देंगे और उनकी कुल संख्या यानी 9 से भाग दे देंगे। इन अभाज्य संख्याओं का योग आएगा 100, 9 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 100 बटे 9 यानी 11 सही 1 बटे 9। अगला सवाल है कि यदि 32, 35, 30 x प्लस 3, 39, 43, 46 का समांतर माध्य 36 हो तो x का मान क्या होगा। इस सवाल में समांतर माध्य दिया हुआ है और बीच की संख्या पूछी जा रही है। हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी सिग्मा x बटे n। पदों का योग यानी जितने नंबर दिए गए हैं सबको हम जोड़ लेंगे और पदों की संख्या यानी इन्हें हम गिनेंगे तो ये 7 हैं तो 7 से हम भाग कर लेंगे। समांतर माध्य 36 है तो समांतर माध्य की जगह पे हम 36 लिखेंगे। अब हम समीकरण को हल करना जानते हैं। 7 का 36 में गुणा करेंगे और ये सारे नंबरों को आपस में जोड़ लेंगे तो आएगा 228 और प्लस x। इसका गुणा होगा 252, ये 228 इधर जाएगा बराबर x, तो x आ जाएगा 24। ये उत्तर होगा। अभी तक हमने जो भी सवाल हल किए हैं उनमें पदों की संख्या कम थी और उनकी बारंबारता भी नहीं दी गई है। हम जानते हैं कि कोई पद कितनी बार आता है उसे ही बारंबारता कहते हैं। आगे हम लोग समांतर माध्य निकालना सीखेंगे जब बारंबारता दी गई है। समांतर माध्य निकालने की कुल 3 विधियां हैं जिन्हें बारी बारी से अब हम लोग समझने जा रहे हैं। जब पदों की बारंबारता दी गई हो तब समांतर माध्य निकालने के लिए हम कुछ संक्षिप्त विधियों का इस्तेमाल करते हैं। उन विधियों को समझने के लिए हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है। ये नंबर दिए गए हैं और इनका समांतर माध्य निकालना है। परिभाषा के अनुसार यदि हम समांतर माध्य निकालेंगे तो सारे नंबरों को हमें जोड़ना है और दिए गए नंबरों की संख्या यानी 12 से भाग दे देना है।
लेकिन यदि गौर से देखें तो हम पाएंगे कि एक ही नंबर कई कई बार आए हुए हैं। जैसे 4 को देखिए, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 4 कुल 4 बार आया है। कहने का मतलब कि 4 की बारंबारता 4 है। यहाँ पे 4 को 4 बार जोड़ने से बेहतर है कि 4 में 4 का गुणा कर दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही नंबर को बार बार जोड़ने को ही गुणा कहते हैं। इसी तरह 5 को देखें तो 5 3 बार आया हुआ है। 5 को 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि 3 में 5 का गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे 5 की बारंबारता 3 है। मैंने सारे नंबरों का इसी तरह से टेबल बना रखा है, और टेबल की सहायता से अगर इस बात को हम लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। 8 एक बार आया है तो 1 गुणे 8, 7 एक बार आया है 1 गुणे 7, 3 1 2 2 बार आया हुआ है तो 2 गुणे 3, और 2 एक बार आया है तो प्लस 1 गुणे 2। अब कुल बारंबारता को अगर जोड़ लिया जाए तो आएगा 12। हम जानते हैं कि जोड़ के लिए सिग्मा निशान का इस्तेमाल किया जाता है, और चूंकि हमने f को जोड़ा है इसलिए सिग्मा f बराबर 12। यहाँ ये हमने 12 उतार दिया है। यदि हम इस लाइन को इस टेबल की सहायता से समझें तो हम पाएंगे हम लोग बारंबारता f में पद x का गुणा कर रहे हैं। यहाँ देखिए बारंबारता 4 है और पद ये x यहाँ पे 4 है। f1 x1, ये f1 ये x1, 3 गुणे 5 यानी f2 में x2 का गुणा यहाँ पे किया गया है। f2 गुणे x2 और उसमें जोड़ा गया है, और यही काम फिर f3 गुणे x3, ये देखिए f3 x3, और ये काम ऐसे आगे किया गया है। उसके बाद ये 12 कहाँ से आया है? ये 12 है सिग्मा f। यहाँ नीचे लिखेंगे सिग्मा f। कहने का मतलब कि हमने किया ये है कि सभी f और x का आपस में गुणा किया है और उन्हें जोड़ लिया है, यानी f में x का गुणा किया है और उनमें जोड़ लिया है, अर्थात सिग्मा का निशान हम जोड़ की जगह पे लगाएंगे और नीचे सिग्मा f। ये जो है नया फार्मूला आया समांतर माध्य निकालने का, जबकि बारंबारता दी गई हो। सिग्मा f को हम यहाँ पे सीधे n भी लिख सकते हैं, और फाइनल फार्मूला आया सिग्मा fx बटे n। ये है समांतर माध्य निकालने का छोटा सा फार्मूला, जबकि बारंबारता दी गई हो। तो इस तरह से हमने पढ़ा है कि जब x1 x2 x3 xn इन पदों की बारंबारता क्रमशः f1 f2 f3 fn दी गई हो तो उनका समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि f1 x1 का गुणा करेंगे, फिर f2 x2 का गुणा करेंगे, और इसी तरह सारे f और x का आपस में गुणा करने के बाद उन्हें जोड़ लेते हैं और सारे f के टोटल से भाग दे देते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है, जो सूत्र के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन बराबर सिग्मा fx बटे n, जहाँ n सिग्मा f यानी सारे बारंबारताओं का जोड़ होता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि जब बारंबारता दी गई हो तो समांतर माध्य निकालने की कुल 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, इसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। दूसरी विधि का नाम है लघु अप्रत्यक्ष या कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन विधि, और तीसरी विधि है पद या पग विचलन विधि, जिसे अंग्रेजी में स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। हम बारी बारी से विभिन्न प्रश्नों की सहायता से इन तीनों विधियों को समझेंगे।
प्रत्यक्ष विधि पर आधारित अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए एक सवाल बोर्ड पे दिया गया है, जो सारणी रूप में दिया गया है। भार है 40, 41, 42, 43, 44 और 45 किलोग्राम और बारंबारता दिया गया है 8, 4, 6, 10, 6, 6। इसका मतलब आप समझते हैं कि 40 किलोग्राम के 8 बच्चे हैं, 41 किलोग्राम के 4 बच्चे हैं और इस तरह से आगे की बातें हैं। भार का समांतर माध्य निकालना है तो इसके लिए क्या करते हैं कि इस टेबल को हम लंबा लंबी ऐसे टेबल बना लेते हैं। देखिए यहाँ भार x उतार लिया गया है इसी बात को, बारंबारता f ये क्रम से उतार लिया गया है। हम जानते हैं कि समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है AM समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटा n। चूंकि f और x का गुणनफल हमें ज्ञात करना है, इसलिए एक टेबल में f और x के गुणनफल का भी एक कॉलम हमें बनाना होगा। अब क्या करेंगे, इस fx वाले कॉलम में f और x का बारी बारी से गुणा कर करके लिखते जाएंगे। देखिए इस खाने में लिखा जाएगा इस f और इस x का गुणा, यानी 8 गुणे 40 f गुणे x बराबर 320। इस कॉलम में क्या लिखा जाएगा 4 गुणे 41 यानी 164। और इसी तरह इस पूरे टेबल को भर लेना है। ये पूरा टेबल भरने के बाद ये नंबर आएंगे। चूंकि समांतर माध्य के फार्मूले में हमें सिग्मा fx निकालना है, सिग्मा fx का मतलब है कि सारे fx का योग, यहाँ पे सिग्मा fx और ये सारे जो भी नंबर आए हुए हैं इनको हमें जोड़ लेना है। जोड़ने पे आएगा 1700। इसी तरह n निकालना है, n का मतलब हम जानते हैं कि सारे f का जोड़ सिग्मा f का मतलब कि f वाले कॉलम का जोड़, सिग्मा f बराबर इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 40 और यही होगा हमारा n। फार्मूले में यहाँ रख देंगे, सिग्मा fx आया है 1700, यहाँ 1700 हुआ, n का मान आया है 40 तो 40 रख देंगे और इसे हल करेंगे तो आएगा 42.50 किलोग्राम, ये आंसर आया। अब प्रत्यक्ष विधि पर आधारित वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना हम लोग सीखने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड से ही वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए मैंने एक सवाल ले रखा है। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब जानते हैं आप कि उसमें जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस तरह से वर्ग बना बना के दिया रहता है। दिए गए सवाल में वर्ग अंतराल 10, 25, 25, 40, 40, 55 ऐसे दिया हुआ है और बारंबारता उसकी दी गई है। ऐसे सवालों को किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहला काम, दिए गए टेबल को हम लंबा लंबी ऐसे बना लेंगे, वर्ग अंतराल और बारंबारता को सेम टू सेम उतार लिया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं f तो है लेकिन x नहीं है। x निकालने के लिए क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं कि संबंधित वर्ग अंतराल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जैसे पहले वर्ग अंतराल का यदि मध्य बिंदु निकालते हैं तो इसका लोअर लिमिट है 10 और अपर लिमिट है 25, दोनों का जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं, ये आएगा 35/2 यानी 17.5। ये मध्य बिंदु इसका आया 17.5 और यही जो है x होता है। इसी तरह प्रत्येक वर्ग अंतराल की संगत हम लोग मध्य बिंदु या इसे वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं निकाल लेंगे। दूसरे वाले का हो जाएगा ये 32.5। इस तरह से हमने x वाला कॉलम तैयार कर लिया है। अब f भी आ गया, x भी आ गया। समांतर माध्य निकालने के लिए हूबहू वही स्टेप्स, वही प्रोसेस होंगे जो हमने इसके पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ा था।
अरिथमेटिक मीन AM बराबर सिग्मा fx बटे n। fx, इसके लिए fx का एक कॉलम अलग से बनाना होगा और f और x का उसमें आपस में गुणा कर करके लिखना होगा। 17.5 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 35। मैंने fx वाले कॉलम को भर लिया है। अगला स्टेप है हमारा सिग्मा fx निकालना। सिग्मा fx का मतलब है कि fx वाले कॉलम को जोड़ देना है। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1860। अगला स्टेप है n निकालना। n का मतलब सिग्मा f यानी f वाले कॉलम को जोड़ना। जोड़ेंगे तो आएगा 30। इन दोनों मानों को फार्मूले में हम लिख देंगे और लिखने पे आएगा 1860 बटा 30, काटेंगे उत्तर आएगा 62। ये आंसर आया। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य निकालने जैसा ही है, केवल इसमें एक स्टेप मध्य बिंदु x निकालना बढ़ जाता है। x निकालने के लिए हम वर्ग अंतराल के दोनों सीमाओं का मध्य मान निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि f और x कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं जिनका आपस में गुणा करके fx निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे यहाँ गुणा करने में थोड़ी परेशानी आपको हुई होगी। तो इस तरह की कठिनाई से निजात पाने के लिए हम लोग अगली विधि, जिसे शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसी सवाल को हम लोग अगली विधि से हल करने जा रहे हैं। इस दूसरी विधि का नाम है अप्रत्यक्ष विधि या लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। इन्हें क्रमशः इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। हमने पहले वाला ही उदाहरण ले रखा है और इस विधि में भी मध्य बिंदु x निकालने तक का स्टेप पहले जैसे ही करना है। अगला स्टेप इसमें यह है कि क्या करते हैं, x में से किसी एक को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और उसे a से प्रदर्शित करते हैं। गणना की सुविधा के लिए हम करते क्या हैं कि इन x में से जो बीच में हो उनमें से कोई एक को a हम मान लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस 47.5 को a मान ले रहे हैं, एज्यूम्ड मीन। अगला स्टेप ये है कि हम प्रत्येक x से a का विचलन यानी डेविएशन ज्ञात करते हैं। इसके लिए यहाँ देखिए एक कॉलम बना है d बराबर x माइनस a, यानी प्रत्येक x में से a को अर्थात 47.5 को हम घटाते चलेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं। पहला x है 17.5। 17.5 में से देखिए x में से a घटाना है, में से हम घटाएंगे 47.5, तो उत्तर आएगा -30। यहाँ हम भर देंगे -30। यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा है 32.5 में से 47.5 घटाना है तो आएगा -15। अगला है 47.5 में से ही 47.5 घटाना है तो 0 आएगा। इसी तरह जब अगला घटाएंगे तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 30 आएगा और यहाँ 45 आएगा। देखिए यहाँ d बराबर x माइनस a, और अब समांतर माध्य का फार्मूला इस विधि के अनुसार थोड़ा चेंज हो जाएगा और वो होगा a प्लस सिग्मा fd बटे n। प्रत्यक्ष विधि में जहाँ f और x का गुणा किया जाता था, अब हम f और d का गुणा करेंगे। गुणा करते हैं, देखिए 30 का 2 में गुणा होगा, माइनस चिन्ह लगा है तो -60 आएगा। 15 तिया 45 यानी -45। 7 गुणे 0 0, 15 छक्के 90, 6 18 यानी 180 और 45 में 6 का गुणा करेंगे तो 270। हम देख रहे हैं कि अब हम बड़े ही आसानी से गुणा
कर ले रहे हैं। अपेक्षाकृत जो प्रत्यक्ष विधि में f और x का गुणा हम लोग कर रहे थे। अब फार्मूला में जैसा कि हमें सिग्मा FD निकालना है, यानी FD वाले कॉलम को हमें जोड़ देना है। सिग्मा FD बराबर ये हो गया 435, इसका आप टोटल करेंगे तो 435 आएगा। अगला है n हमें ज्ञात करना है, यानी f वाले कॉलम को हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं जो 30 आया हुआ है। सारे मान को यहाँ पे रख देते हैं। a का मतलब है 47.5, हमने एज्यूम कर रखा है पहले ही। सिग्मा FD है 435 और n है 30। इसे हल करेंगे, ये है 47.5 अपनी जगह पे। इसे हल करेंगे तो आएगा 14.5 और इन्हें जोड़ लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 62। यही आंसर आप प्रत्यक्ष विधि से भी आया हुआ था। यदि अवर्गीकृत आंकड़ों के सवाल भी हमें इस विधि से हल करना हो तो बड़े आराम से हल कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि f और x से ही हमें मतलब है। अवर्गीकृत आंकड़ों में जो x वाला कॉलम होगा उसी में से किसी एक को हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन a मान लेना है। बाकी के स्टेप्स इस तरह से ही रहेंगे। तो हमने देखा कि एज्यूम्ड मीन विधि से हमारा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। यदि इस कैलकुलेशन को और भी आसान करना हो तो एक और विधि है जिसे स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि कहते हैं। आइए उसे भी सीख लेते हैं। इस विधि का नाम है पद या पग विचलन विधि, जिसे अंग्रेजी में स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। इस विधि का इस्तेमाल करते समय हमें डी वाले कॉलम तक आना है, जैसा कि इसके पहले वाली विधि एज्यूम्ड मीन मेथड वाले स्टेप्स में हमने किए थे। स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम देखते हैं कि डी वाले कॉलम में जो संख्याएं आई हुई हैं, क्या ये सारी संख्याएं किसी एक खास नंबर से विभाजित हो जा रही हैं। यदि ऐसा है तो उस नंबर को हम h से प्रदर्शित करेंगे। देखिए h ऐसा नंबर है जिससे सभी d में भाग चला जाता है। हम आसानी से देख सकते हैं इन सारे d में 15 से भाग चला जाएगा। चूंकि 15 से इन सारे d में भाग चला जा रहा है तो इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं कि h बराबर 15 ले रहे हैं। अगला स्टेप ये है कि हम u निकालते हैं। u d में h का भाग देकर निकालते हैं, यानी -30 में 15 का भाग देंगे, आएगा -2। ये पहला u आ गया। इसी तरह यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1, 2 और 3 आएगा। इस विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र थोड़ा सा और परिवर्तित हो जाता है। समांतर माध्य am बराबर a प्लस h सिग्मा fu बटे n। fu का मतलब f और u का आपस में गुणा करना है, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। f यहाँ है, u यहाँ है, गुणा करेंगे, यहाँ आएगा -4, यहाँ देखिए आएगा -3, 7 का 0 में गुणा होगा 0 आएगा, 6 का 1 में गुणा होगा 6 आएगा, 6 का 2 में गुणा होगा 12 आएगा, 6 का 3 में गुणा होगा तो 18 आएगा। आप देख रहे हैं कि अब गुणा करना और भी आसान हो गया है। कल्पित माध्य को बीच में मानने का यह फायदा है कि बीच में 0 आता है और ऊपर निगेटिव नंबर आते हैं और नीचे पॉजिटिव नंबर आते हैं, और जोड़ करना आसान हो जाता है क्योंकि हमें सिग्मा fu निकालना है। सिग्मा fu का मतलब इस कॉलम का जोड़। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 29। अब समांतर माध्य के फार्मूले में सिग्मा fu का मान और a का मान तथा h का मान रख लेंगे। a का मान है 47.5, h का मान है 15, सिग्मा fu आया है 29 और n का मान 30 पहले ही आया हुआ है। इसे हल करेंगे, इसे काट लेंगे 2, 47.5
29 में 2 का भाग जाएगा 14.5। अगर आपको याद हो तो एज्यूम्ड मीन मेथड में भी 14.5 ही आया था और फाइनल जब इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 62। यही आंसर पहले के 2 विधियों से भी आई हुई थी। तो हमने सभी विधियों के माध्यम से समांतर माध्य निकालना सीखा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।